शिव कुमार है। मैं डीएलएड सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। आज हम लोग बात करेंगे मिड डे मील भोजन। मिड डे मील भोजन में आज हम लोग को बात करना है हमारे आज की स्थिति को देखते हुए। जैसे एलपीजी का शॉर्टेज है हमारे देश में, अगर किसी कारणवश हमारे स्कूल में एलपीजी गैस का सप्लाई नहीं होता है, उस केस में क्या बच्चे को हम भूखे रखेंगे या हम उस बच्चे को पूर्ण रूप से पोषण की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा आजकल देख रहे हैं कि एलपीजी गैस का शॉर्टेज है, जिसकी वजह से हम लोग सोच रहे हैं कि उसकी कमी होने के बावजूद भी बच्चे को पूर्ण रूप से पोषण की पूर्ति कराई जाए। जिसके लिए आज हम लोग उन बातों पे चर्चा करेंगे जिनमें गैस का बिना उपयोग किए हुए हम लोग उन्हें पूर्ण रूप से भोजन का पूर्ति करें। जैसे आज हम लोग दो टाइम का सबसे पहले देखेंगे नाश्ता में हम लोग सबसे पहले हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं मिनरल्स पे, विटामिन्स पे। जो हमारे सुबह का जो नाश्ता होता है वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि नाश्ते में ही उन्हें अलग अलग प्रकार के विटामिन, मिनरल्स, पोषण युक्त भोजन पूर्ति करें। तो सबसे पहले सुबह में हम लोग फ्रूट्स वगैरह की बात करेंगे, जिसमें बहुत से मात्रा में कैलोरी, कार्बन डाइऑक्साइड और विटामिन्स होता है। फैट तो होता नहीं है, बट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट, आपका ये विटामिन, मिनरल्स, ये सब हमारे बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। तो सुबह सुबह अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग उन्हें बच्चे को ताज़ा फ्रूट्स ला कर देंगे। फ्रूट्स में अभी का मौसम के अनुसार अगर हम देखें तो तरबूज में पानी की मात्रा, मिनरल्स की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही मतलब हेल्दी माना जाता है। और एप्पल, ऐसे भी डॉक्टर हमारे कहते हैं कि बूढ़े हो, बच्चे हो या जवान हो, कोई भी हो, उन्हें एक एप्पल पर डे खाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति एक एप्पल पर डे खाता है तो उसे किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि फलों में सबसे ज़्यादा एप्पल को माना जाता है कि ये इसमें बहुत मात्रा में पानी और मिनरल्स, विटामिन पाए जाते हैं और ये सालों भर अवेलेबल भी होता है। और इसे हमें डेली पर डे एक फल खाना चाहिए, और एक फल में ज़्यादा हमें एप्पल का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। तो एक फ्रूट तो हमारा सबसे पहले एप्पल होगा, जिसमें अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट, इसमें कार्बोहाइड्रेट 80% रहता है। कैलोरी की बात करें तो कैलोरी ये हमें अच्छा खासा देता है, और जो भी 40 या 45% रहता है। इसमें विटामिन वगैरह सारा चीज़ अवेलेबल है। इसमें मिनरल्स होता है, तो विटामिन, मिनरल्स, और हम थोड़ा सा मखाना लेंगे, क्योंकि लोग ज़्यादातर ये आजकल देखा जाए तो मखाना वगैरह को बहुत लोग पसंद नहीं करते हैं, स्पेशली बच्चे। तो और मखाना के बारे में कोई बच्चे जानते भी नहीं हैं, क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ में और डेली फूड में यूज बहुत कम मात्रा में होता है। तो अगर हम इस मखाना की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, और ये कैल्शियम जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हमारे कैल्शियम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसे मखाना को हमें सुबह में एकदम इम्पोर्टेंट तौर पे रखना होगा। दूसरी बात अगर हम बात करें खजूर की, तो खजूर आप देखेंगे भारत पहले के समय में भी लोग, राजा महाराजा ज़्यादातर ये खजूर का उपयोग करते थे। अगर हम बात करें, ये खजूर दुबई वगैरह में बहुत मात्रा में यूज होता है, क्योंकि ये एनर्जी देता है। वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं वहाँ, ये हमें इतना एनर्जी कि अगर आप 2 खजूर अगर डेली खाते हैं तो आपको बहुत एनर्जी मिलेगा, आप पूरा दिन एनर्जेटिक फील करेंगे। तो भोजन में अगर हम बात करें तो ये 2 होना ज़रूरी है। तो इसमें हमें कैलोरी सबसे, अगर हम इन सारे फूड की तुलना करें इससे, तो इतने सारे फूड के बराबर ये 2 खजूर है, जो इक्वल माना जाता है। ठीक है, उसके बाद ये मखाना हो गया, ये सुबह का नाश्ता हो गया। अगर हमें इतना दे देते हैं बच्चे को तो वो पूरा दिन उसके अलावा कुछ भी खाएंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एटलीस्ट इतना होना ज़रूरी है। ये तो फर्स्ट दिन हम किस दिन, क्योंकि हमें एक ही टाइम मिलता है मध्याह्न भोजन के बच्चों के लिए, तो हम पहला दिन ये कर देंगे। फिर दूसरा दिन अगर बात करेंगे तो सेम डाइट को हम फॉलो अगर करेंगे तो हमारे बॉडी को अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स की ज़रूरत होती है, सेम चीज़ की नहीं। हम लोग इसलिए डिशेस को बदल कर खाते हैं। तो ये सारे अलग हो गए।
अब हम बात करेंगे अगर नेक्स्ट डे की, क्योंकि हमें चेंज भी करना चाहिए, बच्चों की रुचि के बारे में भी हमें ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग अपने अनुसार से ये चीज़ ज़रूरी है, हमें ये भी ध्यान देना है बच्चे एक अलग स्वभाव के होते हैं, जिन्हें उनकी रुचियों को भी ध्यान रखते हुए उनका भोजन हमें देना है। क्योंकि बच्चे नाकुड़ नुकुड़ बहुत करते हैं खाने में, उन्हें टेस्टी चीज़ चाहिए, टेस्टी चीज़ जिसमें मसाला वगैरह हो, मैगी वगैरह, तो उन वैसे चीज़ को हम लोग को चेंज कर करके उन्हें देना चाहिए। तो अगर हम नेक्स्ट डे, पहला दिन मैंने तो बता दिया कि क्या क्या देना है। दूसरा दिन उसमें चेंजेस करेंगे, क्योंकि पहला दिन सारे मीठे फल में आ गए आपको, लेकिन जब हम दूसरा दिन देंगे तो उन्हें कोशिश करेंगे नमकीन वगैरह। नमकीन भी ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि नमकीन वगैरह देंगे तो उसमें सोडियम की मात्रा पाई जाती है। अगर हम बात करें नमक भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर नमक की मात्रा कम और ज़्यादा होता है तो हमारा बॉडी पूरा डिसबैलेंस हो जाता है, क्योंकि बीपी वगैरह हो गया, इन सबको कंट्रोल सोडियम वगैरह से ही होता है। क्योंकि हमारे बॉडी में सोडियम एनर्जी के लिए भी कहीं ना कहीं सोडियम, अगर आप ब्लड जांच करवाते तो उसमें सोडियम ज़रूरत होता है। तो नेक्स्ट डे अगर बात करेंगे तो हम डाइट को पूरा चेंज कर देंगे। इसमें अगर हम बात करें तो हमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स मिलता है, फ्रूट्स में विटामिन मिलते हैं, लेकिन अगर हम सब्जी वगैरह की बात करें तो उसमें मिनरल्स, तो सब्जी बच्चे तो खाना पसंद नहीं करते हैं, तो उसे हम क्यों ना सैलेड के रूप में दें। तो सैलेड के रूप में टमाटो, कुकुम्बर हो गया, खीरा और चना, इनका जो मिक्सअप होता है बहुत बढ़िया होता है। चना को हम थोड़ा फुलाकर उसे अंकुरित कर देंगे। अंकुरित करने के बाद उसमें खीरा को बहुत महीन बारीकी से कट कर देंगे, टमाटर को बहुत महीन बारीकी से कट करके उन्हें मिक्स कर देंगे नमक वगैरह डालकर, और उसे बच्चे को ठोंगे में जैसे होता है ना, उस तरह करके उसे उन्हें देंगे। जिससे उन चना की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, और प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन इज़ ऑल्सो नोन एज अ बॉडी बिल्डिंग फूड दैट हेल्प टू ग्रो आवर मसल्स। ओके, ये हमें मसल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। और कुकुम्बर में ज़्यादा मात्रा में पानी, टमाटर में भी पाया जाएगा, और ये अभी गर्मी का मौसम में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह हम उन्हें देंगे बच्चे को चेंज कर करके, तो उनके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसमें हमें किसी भी प्रकार की गैस, ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी, और ये बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।